होगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक ही मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे दी है और 11 फरवरी की ये तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जनवरी का आखिरी हफ्ता दिया था और अब एक यू टर्न लिया है, डिविएट किया है अपने प्रीवियस मौक़िफ़ से और 11 फरवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट में जाकर दे दी है। यहाँ पर 2-3 सवालात क्रिएट होते हैं कि क्या पाकिस्तान में इदारे अपने तौर पे अपना जो कानूनी आइनी उनका फ़र्ज़ है वो सर अंजाम देने से कासिर हैं, क्योंकि इलेक्शन की तारीख देना कानून, आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख नहीं आई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें चली गईं। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई हुई तो वहाँ पे जाके ECP ने इलेक्शन की तारीख दी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आई, इसकी ज़रूरत ही पेश क्यों आई, ECP ने अपना काम अंजाम क्यों नहीं दिया। सियासी जमातें मुतालबा कर रही थी, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी बार बार मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शन की डेट दी जाए। तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने अपना काम पूरा किया या अपनी जिम्मेदारी अंजाम क्यों नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट में जाके तारीख देने की नौबत आखिर पेश क्यों आई। लेकिन बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, खुश आइंद है कि ECP ने डेट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट इस पे गारंटर के तौर पे खड़ी हो गई है पाकिस्तान के अवाम के लिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये तारीख बदलने नहीं देंगे। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस के जहन में भी गालिबन ये हो सकता है कि पहले जनवरी का आखिरी हफ्ता था, अब 11 फरवरी का एक डिविएशन किया है, एक यू टर्न लिया है ECP ने। लेकिन बहरहाल इस तारीख पे अब सुप्रीम कोर्ट गारंटर है पाकिस्तान के अवाम के लिए। और इस वक्त जबकि हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ECP की और अटॉर्नी जनरल की तो मुलाकात चल रही है सदर से। ECP की मुलाकात होनी है सदर से, इलेक्शन की डेट पे मुशावरत करनी है उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन आज ही सदर से मुशावरत करे और आगाह करे। अब आपको मालूम है कि इससे पहले सदर जो हैं वो अपने तय एक कैलेंडर बता चुके हैं कि 90 दिन किस दिन मुकम्मल होते हैं और वो नवंबर की एक तारीख थी। तो इम्कान रखा जाए, उम्मीद रखी जाए कि सदर इसमें कोई रखना नहीं डालेंगे और ECP की जो मुकर्रर करदा तारीख़ है उसी को वैलिडेट कर देंगे। बावजूद इसके कि ECP कह रहा है कि उसे सदर के तौसीक की ज़रूरत नहीं है इस डेट के लिए और वो ECP कह रहा है कि वो सदर से मुशावरत का भी पाबंद नहीं है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत कर दी है, उम्मीद है कि सदर भी इसमें मस्बत किरदार अदा करेंगे और मुल्क में जो एक सियासी बेयकीनी का एक इबहाम का खात्मा होने जा रहा है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सदर इसमें कोई रखना नहीं डालेंगे और 11 फरवरी की तारीख को ही हतमी तौर पर आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल अब सियासी मैदान सजना है और सियासी मैदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है सियासी जमातों को, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो इन सारे मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा, मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, बड़ी ज़बरदस्त दबंग तर्जुमान हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमानी करते हैं, सियासतदान भी हैं और कानूनदान भी हैं। शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, चेयरमैन PTI के वकील हैं और कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के। कंवर दिलशाद साहब को कहीं जाना है चूँकि, इसलिए पहले ज़रा उनसे सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब, और ये नौबत आखिर क्यों पेश आई कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा ये मामला, इदारे अपना काम क्यों नहीं करते? ECP ने बार बार के मुतालबे के बावजूद तारीख क्यों नहीं दी और अब जबकि सदर के साथ इस वक्त मुशावरत चल रही है, आप भी उम्मीद रखते हैं कि सदर इसमें कोई रखना नहीं डालेंगे, 11 फरवरी की डेट को वैलिडेट कर देंगे? देखा जी, कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 अगस्त को ही जो रोड मैप दिया था इलेक्शन का, उसमें वाज़ेह तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह कर दिया था कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों का ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा और 30 नवंबर के बाद हम इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देंगे जो जनवरी का आखिरी हफ्ता तस्वर किया जाता है। तो ये उन्होंने अपना एक रोड मैप दे दिया था। लेकिन अब उसकी जो तारीख मुकर्रर की जाती है उस वक्त हमारा भी तजर्बा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी पॉइंट ऑफ व्यू कानून के मुताबिक है। जो हमारा जो सेक्शन है सेक्शन 57 एक्ट नहीं एक्ट, हाँ इलेक्शन एक्ट का जो 57 है उसमें
पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तारीख देने का मजाज है। वो उनको पार्लियामेंट एक्ट के जरिए तरमीम के जरिए ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिए गए और सदर मुमलकत का जो इख्तियार था वो हज़फ कर दिया। बहरहाल उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो शेड्यूल जारी करता है वो होता है 54 डेज के मुताबिक। अब 54 डेज के अंदर इंतखाबात होते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन इंतजार कर रहा था कि 30 नवंबर के हल्का बंदियों के फौरन बाद हम अपना इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देंगे। लेकिन वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो केस आज जो ज़ेर समाअत आया, इस पिछले हफ्ते भी आया था, अब इसके बाद 2 नवंबर की तारीख दी गई थी। ये दरअसल जस्टिस उमरता बंदियाल के वक्त में तहरीक इंसाफ गालिबन अली जफर साहब ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिट पिटीशन दाखिल कराई थी कि जनाब के इलेक्शन कमीशन नहीं, कमर दिलशाद साहब ये बात लंबी हो जाएगी। मामला ये है कि ईसीपी को डेट दे देनी चाहिए थी, हल्का बंदियों का दे दिया था शेड्यूल, मुकम्मल कब होंगी उसका शेड्यूल दे दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी 29 जनवरी 2024 तक तमाम अमल मुकम्मल होगा। तो ईसीपी को अगर मालूम था तो इतना इबाहम क्यों रखा हुआ था और क्यों पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात की, अब 11 फरवरी की बात कर दी? एक तारीख देने का मामला था ना, ईसीपी को मालूम था कि उसके पास शेड्यूल क्या बन रहा है, सिचुएशन क्या बन रही है, तो इतना इबाहम रखने की जरूरत क्यों थी? सुप्रीम कोर्ट में जाने के मामले की जरूरत तब पड़ी ना कि जब ईसीपी से डेट नहीं आ रही थी। मेरे सवाल का जवाब तो यही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल देते हुए जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात का ऐलान करना था, दिसंबर के पहले हफ्ते में। लेकिन हमारी सियासी जमातों ने ये दरख्वास्तें की थी कि जनाब मौसम की शिद्दत की वजह से इसको फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात करवाएं। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 11 फरवरी की तारीख कर दी। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मशावरत कर लें, तो आइन के आर्टिकल 48 का सब सेक्शन 4 तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सदर मुमलकत से मशावरत कर रहा है। वो भी आइन का हिस्सा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के तहत हो रहा है। तो सदर मुमलकत अगर चाहें तो इस तारीख में आगे पीछे रद्द-बदल कर सकते हैं। मुमकिन है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की 11 तारीख में मुतफिक ना हो कि तारीख पीछे मुकर्रर, आगे नहीं जा सकते, वो पीछे जा सकते हैं। आगे जाने का मसला चेयरमैन जो है शटअप जो है तब्दील हो जाएगा। वो आगे तो सेनेट का इलेक्शन भी करवाना है, इसके बाद सदारती इलेक्शन भी करवाना है, तो वो सारी नहीं। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि हम ये तारीख बदलने नहीं देंगे। तो ये सिर्फ ईसीपी को तो नहीं कहा ना, ये सदर के लिए भी हो सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम 11 फरवरी को बदलने नहीं देंगे, तो सदर अगर 11 फरवरी से पीछे की कोई तारीख कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अब गारंटर बन गई है, वो कह रही है कि हम 11 फरवरी नहीं बदलने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जमीनी हक़ाइक़ देखने होते हैं। सदर साहब कहेंगे जी मेरे इख्तियारात हैं, मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। वो तो कोर्ट की मर्जी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया, उसके मुताबिक 11 फरवरी बिल्कुल मुनासिब है और 11 फरवरी को इंतखाबात हो जाने चाहिए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है फाइनल ऑर्डर है और इसको सदर मुमलकत भी इस पर अमल दरामद करने के पाबंद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। और चूंकि सदर का मामला है और सदर का ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, वैसे सदर का ऑफिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मजाज नहीं होता, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई। बैरिस्टर अली जफर को चीफ जस्टिस ने मुखातिब करते हुए कहा कि आपके जो लीडर हैं वो सदर के भी लीडर हैं। तो इसी पैराए में ज़रा चूँकि सदर का मामला है तो शेर अफजल मरवत साहब की तरफ जाते हैं। शेर अफजल साहब, इस वक्त ईसीपी ने भी मुलाकात करनी है और अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात कर रहे हैं। सदर कोई रखना तो नहीं, डालेंगे, डाल तो नहीं सकते 11 फरवरी की तारीख में, और पीटीआई भी मुतमईन है 11 फरवरी की तारीख से। जी बहुत शुक्रिया वरीदा। सदर साहब जो हैं वो इन हालात में इनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती है कि जब तमाम स्टेक होल्डर जो हैं बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो ये चाहते हैं कि 11 फरवरी को इलेक्शन हो और वो इसमें कोई घोड़े अटकाए। तो मुझे कोई 1% इनका नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें कोई किरदार ही नहीं होगा। सदर साहब अपना एक आईनी किरदार है और उन्होंने अदा करना है। तो वाकयात और कराई ये जरूर सजेस्ट करते हैं कि सदर साहब जो है इस दफा जो है फैसिलिटेट करेंगे और कभी इम्कान यही है कि अब मामला 11 फरवरी की तरफ जाएंगे। ठीक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतमईन है इस तारीख से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कतई मुतमईन नहीं है, लेकिन अब जो है कोई चाराकार ही नहीं है। कोई चाराकार ही नहीं है क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए हमने अपने तय बड़ी कोशिशें की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सके, हम दोबारा गए,
हमारी पिटीशन अभी तक पेंडिंग है कि इस दौरान जो इलेक्शन जिस मियाद में कराने थे वो मियाद ही एक्सपायर हो गई है। ठीक। तो लिहाजा अब कोई और चाराकार नहीं है सिवाय इसके कि जो अब सुप्रीम कोर्ट ने डेट सॉलिसिट की इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है। ठीक। बाकी काउंसिल साहब ने सही कहा कि ये फिर भी अपने शेड्यूल से ये इसको मजीद एक्सटेंड कर गए जो इन्होंने पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अज़मा साहिबा आपकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन पहले ज़रा वो जमातें उनका ज़रा मुझे हतमी मौक़िफ़ लेने दें जो इलेक्शन की डेट का ज़्यादा मुतालबा कर रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी। कादिर खान मंदोखेल साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में ताख़ीर की जिम्मेदार है, बावजूद इसके कि आप लोग डेट मुसलसल मांग रहे थे। बहरहाल अपडेट आ गई 11 फरवरी पे। पीपल्स पार्टी मुतमईन है? देखिए, मुतमईन तो उस लिहाज से हम नहीं है कि आइन की जो एक वायलेशन थी 6 नवंबर की, उसे तो आगे बढ़ गया। ठीक है, लेकिन चलो अल्लाह खैर सल्लाह, अगर 11 को हो जाए तब भी बड़ी गनीमत होगी। ठीक। लेकिन इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के साबिक तर्जुमान से आप बात कर रही थी, उनकी 2 बातों को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। दोपहर में उसने किसी चैनल से बात की है और ये कहा कि इलेक्शन अभी भी कंफर्म नहीं है, मौसम को देखा जाएगा, फ्लांग को देखा जाएगा, बहुत सारी वजूहाती है। आज थोड़ा सा सीधा होकर उसने बात की है। दूसरी बात उसने ये बोला कि इलेक्शन रूल्स 57 के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और सदर का इख्तियार जो है ना वो हज़फ हो गया। ये सब मैं इतफाक नहीं करता हूँ। 48 क्लास 5 जो है ना वो अभी तक सदारती जो इख्तियारात है वो मौजूद है। हाँ। और सदर कोई तारीख देनी और सदर एक लिहाज से तारीख 6 नवंबर दे चुका है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि अब दोबारा सदर के पास जाके एक बात आपने थोड़ा सा और डरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तारीख हम नहीं बढ़ने देंगे। हो सकता है सदर मुल्कत ये कहे कि भाई पहले तो वायलेशन में तारीख दे चुका हूँ और उसके इससे पहले हो जाए। और इलेक्शन कमीशन की जो आप बात करती है वो तो ताखीरी अरबे पहले दिन से इस्तेमाल कर रही थी। आज पीपल्स पार्टी बाकायदा उस केस में फरीक भी बनी थी। सवाल ये है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी को भी जिम्मेदार करार दिया है, पीपल्स पार्टी समेत सबको जिम्मेदार करार दिया है ताखीर का इलेक्शन में। नहीं, इनकी इस करार देने से हम करार नहीं होते, समझे ना। हमारे अपने उसूल है, हमारे अपने एक जवाब है। किसी के कहने से हम जिम्मेदार है तो हम जिम्मेदार होंगे, कभी नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि जो आप सीसीआई की बात अगर आप कर रही हो तो सीसीआई की मीटिंग में मैं उस सीसीआई की मीटिंग को गैर आईनी और गैर कानूनी समझ रहा हूँ, क्योंकि इस वजह से गो कि हमारा वजीर आला मौजूद था मगर उसने भी 12 की मीडिया में बात की कि इलेक्शन ताखीर की बात नहीं हुई थी, सिर्फ जो ना अलकाबंदी की बात हुई थी। और अलकाबंदी किस बात की? क्योंकि मैं और उज़मा बीबी शायद हम इंतखाबी इलेक्शन लड़ रहे 2018 में जो हल्के थे वो तो 2021 में बदल दिए। आपने 2021 में तमाम हेयरिंग करके हर चीज करके आपने बदल दिए। ठीक। अब उसके बाद क्या तूफान आ गया? अब तो जारी बात है, हर साल 40 लाख वोटर्स बनते हैं तो 40 लाख वोटर इस साल भी बढ़ जाएंगे। आपके मर्दमशुमारी जो आपने पहले ही करा चुके थे उसके तहत भी बढ़ेंगे। तो उसमें नई बात क्या है? जिन हल्कों में हमने काम किए हैं वो हल्के आपने उलट पुलट कर दिए। अब अगर 30 नवंबर को लिस्ट आवेजा होती, मैं शेर अफजल साहब या इलेक्शन लड़ेंगे या उज़मा बीबी इलेक्शन लड़ेंगे, वो से हम इत्तेफाक अगर नहीं करेंगे तो क्या हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस काबिल है कि वो 4 दिन के अंदर फैसला देंगे? ठीक है, तो ये एक नया तनाज़ा है। दूसरी बात ये कि सदर भी अगर तारीख देंगे तो सबसे पहले मेरा अपना जाती राय ये है कि सदर ये कहेंगे तारीख तो मैं दे चुका हूँ। ठीक है, आज तो एक बात तो जो इलेक्शन कमीशन के साबिक तर्जुमान और पंजाब हुकूमत की जो वजीर है या माउन रसी क्या भला है, उसने जो बात की है वो तो अपनी उस शिट को सुप्रीम कोर्ट ने रख कर दी है कि आप जो 57 की बात कर रहे हो, ये भी उज़मा बीबी को पता है, हम एक ही इत्यादि थे, वो इलेक्शन रूल्स के तहत अमेंडमेंट हुई थी। जो सुप्रीम जो हाई कोर्ट के या जो आइन का आर्टिकल 48 सब क्लास है उसके अंदर तो नहीं हुई है और वो 2/3 मेजॉरिटी से होती है। 2/3 मेजॉरिटी हमारे आप समझते हैं कादिर खान साहब, आप समझते हैं कि सदर को रखना डाल सकते हैं? मैं कहता हूँ रखना डालना भी चाहिए और इस लिहाज से कि आइन के तहत जो है ना वो 6 नवंबर तक जो है ना वो इलेक्शन है। आप इतनी लंबी डेट क्यों दे रहे हो? आप इस इलेक्शन शेड्यूल जो है शॉर्ट कर सकते हो। नहीं, वो तो आज चीफ जस्टिस ने भी कह दिया ना कि 90 दिन की दरखास्त तो अब गैर मौसर हो गई। लेट मी गो टू अज़मा बुखारी साहिबा। नहीं, गैर मौसर ऐसा नहीं, गैर मौसर तो फिर चीफ जस्टिस की वजह से हुआ है।
उसके पास अपील मौजूद, तो उसने क्यों टेकअप नहीं किया है? तो ये भी तो सवाल है ना। मैं बैसियत वकील सवाल तो उठा सकता हूँ। आपके टेबल पे पीटीआई ने और सुप्रीम कोर्ट बार ने चैलेंज किया था, आपने इतने देर से क्यों उठाया? अब जब देर से उठा के आपकी अपनी अलमारी में उसकी डेट गुजर गई है, तो आप ये सियासी जमातों के ऊपर तो नहीं डाल सकते हो बात। तो मैं समझ रहा हूँ कि लेट मी गो टू अज़मा साहिबा, काफी देर से उनका टाइम भी ड्यू है। अज़मा साहिबा, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और आप फरमाइए 11 फरवरी की तारीख मुस्लिम लीग नून इस पे मुतमईन है, और इस वक्त जबकि सदर से मुशावरत चल रही है, आप समझती हैं कि सदर से मुशावरत की जरूरत थी या नहीं थी, या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब सदर को रखना नहीं, डालना चाहिए, सदर नहीं कुछ बीच में रुकावट क्रिएट करेंगे? बहुत शुक्रिया गरीदा। पहले तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी करेक्शन जरूरी है। पहली तो ये करेक्शन जरूरी है कि कानून के तहत जब हल्का बंदियां हो रही हों तो इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस नहीं हो सकता, और इसीलिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जब बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जो हैं वो इलेक्शन शेड्यूल का, इलेक्शन डेट का मुतालबा कर रही थी, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो एक इलेक्शन की टेंटेटिव जो है वो कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। लेकिन उन्होंने ज़ाहिर स्केड्यूल वो अब भी नहीं दे सकते। अगर आप आज का हुक्म पढ़ें और अगर आज की आप पूरी डिटेल भी पढ़ें तो उसके अंदर भी ये जो है वो कहा गया है कि हल्का बंदियां जो है वो 30 नवंबर को कंप्लीट होनी है और 5 तारीख को उसकी हतमी इशात हो जाएगी, जिसके बाद स्केड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। तो पहले तो ये बात है कि स्केड्यूल अनाउंस हो ही नहीं सकता, और आसिफ जरदारी साहब भी इस बारे में बता चुके हैं कि मर्दुम जो शुमारी है उसके बाद हल्का बंदियां जरूरी हो जाती हैं, और इसलिए भी जरूरी होती हैं कि दुरुस्त है कि उसके अंदर सूबों के जो है वो उनका जो चेंज नहीं हो रहा प्रमोशन, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में चेंज हो रहा है। अब 1 पर्सन 1 वोट का जो आपका रूल है उसको आप कहाँ ले जाएंगे? अब बहुत सारे हमारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुछ सीटें कम हो रही हैं और कहीं पर जो है वो सीटें बढ़ रही हैं असेंबली के हवाले से। और ये नेशनल असेंबली की नहीं, मैं प्रोविंशियल असेंबली की बात करी, डिस्ट्रिक्ट्स के जो लेवल है, डिस्ट्रिक्ट्स की जो हल्का बंदी है वो चेंज हो रही है। तो ये बात है पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो एक्सटेंशन ना देने की बात उन्होंने की वो इसलिए की कि जो डेट कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करा दी जाएगी तमाम स्टेक होल्डर्स के, तमाम जो लोग मौजूद हैं इस वक्त मुशावरत के अंदर, उनके सिग्नेचर्स के साथ, उसमें चेंज नहीं होगा। उन्होंने इस बात का ये कहा है। मुशावरत जो है वो जब मुकम्मल हो जाएगी फिर उसके अंदर चेंज नहीं हो सकता, वो वट एवर द रीजन इज। तो ये दो चीजें हैं। दूसरी बात, कादर भाई ने जो बातें की, देखिए मुझे वैसे अजीब लगा कि कादर साहब ने आज प्रेसिडेंट साहब का जो केस प्लीड किया है, प्रेसिडेंट साहब अपना खुद वो केस प्लीड नहीं कर रहे जो कादर साहब प्लीड कर रहे हैं। और मुझे ये हैरत हुई है कादर भाई की बात से कि वो चाह रहे हैं कि सदर ममलिकत बीच में रखना डालें। ये मुझे ये कोई कहानी समझ नहीं आई। नहीं बोला मैंने, कब पहले अनाउंस कर दे। अच्छा, बात पूरी कर लूं मैं, प्लीज बात, आप अपनी बारी पे जरूर बात कीजिएगा। मैं ये मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि इलेक्शन जो है वो डेट सबसे ज्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी को एतराज है। उनको ये था कि जी अब ये 90 डेज के अंदर वो कह रहे हैं इलेक्शन हो जाने चाहिए। जो सदर ममलिकत ने खत लिखा था वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने एडवाइजरी खत लिखा है, और वो खुद एडवाइस कर रहे हैं वो पूरा, बल्कि उन्होंने कैलेंडर बताया कि 90 दिन इतने दिन पूरे होते हैं। उन्होंने तो डेट दी नहीं, उन्होंने तो कहा 90 दिन इस डेट को पूरे होते हैं, ये मेरा कैलेंडर कहता है, और वो खुद एडवाइजरी नेचर मान रहे हैं। लेकिन कादर मंतखेल साहब कह रहे हैं कि जी ये उनका इख्तियार है। अब वो जैसे आपने दुरुस्त कहा कि आज काजी फाजिसा साहब ने भी कहा कि वो जो पिटीशन, एक तो ये पिटीशन जरा तस्दीक फरमा लीजिए कि ये बंदयाल साहब के दौर में जो है ये पिटीशन जो है ये फाइल की गई थी और ये टेकअप नहीं हुई। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ सारे मामलात जुड़े हुए हैं, बेंचेस की फॉर्मेशन से लेकर जो है वो इस सुओ मोटो के एक्ट तक और किस किस ने क्या क्या रोल होगा, इस हवाले से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके ऊपर ये जो है वो जाहिर है उसके ऊपर टाइम लगने के बाद अब ये इसकी बारी आई। लेकिन ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि कादर भाई पहले सदर साहब को तो मना लें। सदर साहब अपना राइट खुद इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। 6 नवंबर को या 9 नवंबर को तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। 54 डेज कम से कम तो चाहिए आपको अपने स्केड्यूल की जो है वो। दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि सदर जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन कादिर खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, सदर का राइट है, वो भी डेट दे सकते हैं। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक ऑन दिस नोट। वापस आते हैं, कादिर खान साहब से कुछ जवाब लेते हैं और शेर अफजल मरवत साहब से भी सवाल करते हैं। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी कादिर खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। उज़मा साहिबा ने मेरा नाम कोट करके कह रहे रखना डाल रहे हैं। मैंने रखने के नहीं बोला, मैंने ये कहा कि सदर पहले ये बात कर सकता है, वो एडवाइजरी को या जो को, उस बेचारे को तो आप लोगों ने चारों तरफ से इस तरह बंद करके और वो परेशान हो गए कि मैं एडवाइस करूं या डायरेक्शन दूं। लेकिन बहरहाल उसने एक डेट मेंशन कर दी 6 नवंबर।
मेरे कहने के मुताबिक कि ये 11 फरवरी इलेक्शन कमीशन का डेट है, तो सदर तो कह सकता है कि थोड़ा सा उसको जल्दी कर दे। और इलेक्शन कमीशन जो पहले नून लीग तर्जमानी करते थे इलेक्शन कमीशन के, वो ये कहते थे कि 30 नवंबर को अलका बंदी की डेट आ जाएगी और 54 डेज बनते हैं तो 28 जनवरी की होंगी। आज इलेक्शन कमीशन ने वो 54 डेज जो है ना वो 5 दिसंबर से गिन लिए कि 2, 4, 5 तारीख तक जो ना हम ये लिस्टिया विजिट करेंगे तो 5 से गिने। तो भैया 5 से क्यों गिन रहे हो, तो आप गिन लो उससे पहली तारीख से। तो बहरहाल वो एक कंफ्यूजन है, सदर अपना इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है अर्ली इलेक्शन का, मैं डिले की ख्वाहिश में नहीं हूँ। हाँ, अज़मा साहिबा इस पर क्विक कमेंट कर दीजिएगा कि 11 से पीछे की तारीख कोई दे सकते हैं? जी कर सकते हैं, सदर साहब का इख्तियार है। हाँ। उनके पास अगर वो मुशावरत इसलिए करने के लिए भेजा गया है उनको कि वो मुशावरत कर लें, लेकिन ये जो बार बार देखिए कादर भाई फिर अपना पॉइंट जो है वो मिस कर रहे हैं। कादर भाई का एम्फोसिस इस बात के ऊपर है कि क्योंकि 90 डेज में इलेक्शन होने थे इसलिए सदर साहब को रखना डाल देना चाहिए, क्योंकि 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुए। हमारी गुजारिश ये है, जो अभी उन्होंने तर्जुमानी की भी बात की, मतलब मुझे हैरत होती है कि कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है या नॉलेज नाम की भी कोई चीज होती है पॉलिटिक्स के अंदर। हम किसको नहीं पता कि 54 डेज का इलेक्शन स्केड्यूल आना होता है इलेक्शन से पहले, किसको नहीं पता। 30 डे, ये जो 30 नवंबर है, ये भी मेरे प्यारे भाई, ये इनको मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमारा डेलीगेशन जाके मिला था, ये हमारी सजेशन थी। पहले उन्होंने 14 दिसंबर की डेट दी थी, हमने कहा कि इसको कम करके इसको कम पे लेके आए ताकि इलेक्शन जल्दी हो सके। 30 नवंबर आई और हमने जो है वोटर लिस्टों के बारे में भी गुजारिश की इलेक्शन कमीशन से कि वोटर लिस्टों पे भी काम एक ही टाइम में शुरू कर दे हल्का बंदियों के बीच में, ताकि और टाइम जाया ना हो। तो हम तो इलेक्शन को जल्दी कराने के लिए जो है वो जो कुछ कॉमन सेंस कहती है, जो कुछ नॉलेज कहती है, जो कुछ आइन और कानून कहता है, हम तो वो कह ही रहे थे, लेकिन उसको ये तर्जुमानी समझते हैं। अब मतलब ये इसको क्या कहा जा सकता है, मतलब मर्जी है इनकी, बादशाह आदमी है, कुछ भी कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी वाले तो आजकल वैसे बहुत खफा है, वो मतलब उन्होंने चौथा गियर लगाया हुआ है और मैं मना कर रही हूँ ना करें, ये मुनासिब नहीं है। ये लोग मतलब इसका यहाँ हमारी पार्टियों का तमाशा भी देखते हैं और हमें क्या पता कल को आपने हमारे साथ बैठना है, हमने आपके साथ बैठना है, क्या होना है। सो थोड़ा गियर थोड़ा नीचे ले। अच्छा ठीक है, जरूर करें पर थोड़ा कोई बात नहीं है। कल तक आप हमें घसीट रहे थे, फिर हम आपके साथ ही आपको सपोर्ट किए, कोई फर्क नहीं। तो आप बगैर किसी वजह के घसीट रहे हैं। बहुत सारी बातें जिसका जवाब दिया जा सकता है बट देना नहीं चाहिए। अब वो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड में घसीट रहे हैं अज़मा साहिबा, अब पीपल्स पार्टी वाले आपको लेवल प्लेइंग फील्ड में घसीट रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, नहीं खुल के मांगे तो सही ना, उनसे है लेवल प्लेइंग फील्ड जिनका बनता है। हमसे लेवल प्लेइंग हमें मिला 20-22 साल की, जो आप पिछले 20-22 साल देख लीजिए, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को एक इलेक्शन जो है वो लड़ने को मिला और उसके अंदर भी क्या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता रहा है। अच्छा ठीक, चल इलेक्शन जो है वो पीएमएलएन खिड़की में आती है और अच्छा आई हैव टू गो टू शेर अफजल मरवत साहब, जो है वो सब कुछ किया जाता है। लेट मी गो टू शेर अफजल मरवत साहब, काफी देर से वो खामोश है। शेर अफजल साहब, अब इलेक्शन की डेट तो खैर जो भी आती है सो आती है। कादिर खान साहब जो कह रहे हैं कि सदर का इख्तियार है, चाहे एडवाइजरी है, चाहे डायरेक्शन देने का है, जो भी है, तो कादिर खान साहब आपसे ज़्यादा जो है वो एक तरह से पुरजोश नजर आते हैं सदर के इख्तियार के बारे में। आपने फरमाया कि सदर फैसिलिटेट कर देंगे, इस पे कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा है, अब तारीख आ जाने के बाद आप समझते हैं कि ये इबाम भी खत्म हो जाएगा, आपका ये शिकवा दूर हो सकता है? जी, जहाँ तक सदर साहब की बात हो रही है, सदर साहब ने एक बात ऑन रिकॉर्ड की है। उन्होंने कहा है कि मुझे इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा है। यही बात इमरान खान साहब जेल में हमारे साथ कर चुके हैं। अल्लाह करे कि ये 11 फरवरी ही रहे। अगर इलेक्शन को किसी भी बहाने ताखिर का शिकार किया गया, जो कि हमें होता नजर आ रहा है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमे के दौरान उन कुव्वतों का पता चल जाएगा जिनकी ख्वाहिश होगी कि ये इलेक्शन के जो मामलात हैं वो ताखिर का शिकार हो। तो लिहाजा अगर कोई अनहोनी नहीं होती हैं तो इलेक्शन को 11 फरवरी को होना चाहिए। लेकिन जिसने इलेक्शन के लिए तारीख देनी है, जिस अथॉरिटी ने, वो सदर पाकिस्तान है। और सदर पाकिस्तान खुद कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी वो खुद भी निज़ाम पे और रूल ऑफ लॉ पे और कानून की हुक्मरानी पे अपनी बेएतमादी का इजहार कर चुके हैं। दूसरी बात जो आपने की कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल पहले इसको एड्रेस कर लें। आपको लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि 11 फरवरी से भी तारीख आगे हो सकती है या डिले का शिकार हो सकती है?
जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमें कह चुकी है कि तारीख बदलने नहीं देंगे, तो अब क्या आप लोगों को खैर सुप्रीम यकीनी है? कोर्ट फैसला की थी 14 मई का, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो लिहाजा अगर दोबारा अमल दरामद नहीं होगा तो इसकी नज़ीर पहले से मौजूद है। नंबर 2 बात यह है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो किसी ने हमें कानूनी हमारा हक समझते हुए देना तो है नहीं। अभी तक जो है हम डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। मुल्क के किसी हिस्से में जो है हम कोई अपनी सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, और इस हवाले से कोर कमेटी में और मुतअद्दिद फोरम्स पे बातचीत होने के बाद, खान साहब से कंसल्ट करने के बाद, अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास जाके अपना मुद्दा उनके सामने रखेंगे कि अगर इलेक्शन होने हैं तो क्यों कर फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकते हैं अगर आप एक मेजर पार्टी को जो है अपना आईनी और सियासी जो हकूक है उनको प्ले करने का हक नहीं दे रहे हैं। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में एक रिट जारी की है। इलेक्शन कमीशन में अभी हमने पिटीशन दायर करनी है। मैं खुद अभी लंदन में हूँ और 2 दिन में जो है मैंने पाकिस्तान वापस आना है, और इंशाल्लाह ये पिटीशन इलेक्शन कमीशन के सामने मैं दायर करूंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए हम अपने तई खुद जो है कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं, और अब हम ये फैसला किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो, हम कानूनी और आईनी हकूक के अंदर रहते हुए पीसफुल कन्वेंशन करेंगे, जल्द से भी करेंगे। और अगर हमें साबिक वही रवैया मिला, हमें निकलने नहीं दिया गया, ये हक एक्सरसाइज करने नहीं दिया गया, तो मेरा ख्याल है कि अब हम सिर्फ इसको जिलों की ठीक है। शेख अफजल साहब, आपका स्काइप कनेक्शन भी ज़रा डाउन हो चुका है, एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। इसी दौरान वैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं तो कादिर खान साहब से, असमा बुखारी साहिबा से कुछ मज़ीद सवाल करते हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कादिर खान मदुखिल साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का ज़रा आप एड्रेस कर दीजिएगा, और असमा साहिबा कह रही हैं कि जहाँ से आपको मांगनी चाहिए वहाँ से मांगे आप लेवल प्लेइंग फील्ड। तो अब इलेक्शन की डेट आने के बाद ये शिकवा भी आपका दूर होता नजर आ रहा है? जी, तो मैं ये कह रहा था, उज़मा साहिबा ने जिस तरह फरमाया कि कहाँ से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, तो मैं उन्हीं के जरिए पूछना चाहता हूँ, उन्हीं से मांग रहे हैं, वो रास्ता हमें भी बता दे जिसने हाई कमिश्नर नवाज शरीफ साहब के पास भेजा था लंदन में, और जिसने सर्विंग जनरल नादरा के स्टाफ को उनके घर पे जाके अंगूठे लगाए, जिस डीआईजी को बोला कि मियां नवाज शरीफ साहब को सल्यूट कर रहे हैं, उनको कर दे, और उस इलेक्शन कमीशन से करा दे जिसने इलेक्शन डिले कराने की इतनी हरबे इस्तेमाल की है। तो यही तो वो चीजें हैं, जरा हमें भी वो गुर बता दे, और जरा काकड़ साहब को बता दे कि सिंध में तरक्याती कामों पे और बेनजीर इनकम सपोर्ट के और सैलाब जदगाह के मकानों के ऊपर जो पाबंदी है तरक्याती कामों का, वो फंड रिलीज कर दे। सिंध में जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी जो रातों रात काकड़ साहब की हुकूमत ने की है, और पंजाब में वही है पुराने, उन पे कर दे। 7 वजीर जो काबीना में है उनको हटा दे। तौकीर शाह साहब दूसरे लोगों को जिसको एक्सटेंशन दे के जो ना प्रमोट कर दिया है। तो ये सारी तो चीजें हैं, वो हमें भी जरा रास्ता बता दे। लेकिन हम ये नहीं मांग रहे, हम ये चाह रहे हैं कि इक्वल, वो आइन का आर्टिकल 25 भी, उज़मा भी वकील है, पता है अच्छी तरह, इक्वलिटी ऑफ पर्सन होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि तमाम एक बराबर के आप वो देते हैं, अपॉर्चुनिटी दे तमाम जमातों को, इंक्लूडिंग पीटीआई को, इस वजह से ताकि किसी को शक ना हो। बाकी इलेक्शन में जो आपने करना है या अगलों ने जो करना है, वो कहता है ना, जंगल में किसी ने पूछा कि भाई जंगल में आप चले गए तो शेर अगर आ गया तो आप क्या करेंगे, तो अगले ने जवाब दिए फिर मैंने क्या करना है, जो कुछ करना है शेर ने करना है। तो बहरहाल जो कुछ इलेक्शन में होगा वो तो सबको नजर आ जाएगा, लेकिन कम से कम इलेक्शन तो लड़ने दे। हाँ, गुर मांग रहे हैं आपसे असमा बुखारी साहिबा। वैसे शेर अपने सारे गुर बताते नहीं होते, लेकिन गुर बोला था मैंने। आप बताना चाह रही हैं तो बता दें। हम कितने अच्छे लोग हैं कि हम बता देते हैं। पहला गुर नंबर 1 ये है कि रोना धोना नहीं करते। गुर नंबर 2 ये है कि मुकाबला करते हैं। गुर नंबर 3 ये है कि वक्त से पहले अपनी शिकस्त जो है अगर नजर आ भी रही हो तो उसको तस्लीम जो है वो नहीं करते। और गुर नंबर 4 ये है कि अपने सारे उम्मीदवारान जो है उनको फील्ड करते हैं। तो ये गुर है, बड़े सिंपल। अब मेरे प्यारे भाई ने मतलब एक होता ना, एक रेट्रिक तरीके से एक उन्होंने वो घर जाके कर दिया, हालांकि घर तो गए ही नहीं। आपको इनको तो वो भी एतराज है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिनके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट आया है, उनको जो है वो अगर जिनको मैं देख रही हूँ बीबी की तस्वीर कादिर भाई के पीछे जो है वो हमें नजर आ रही है, जो इतनी अहम और कीमती लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो है वो नजर किए हैं,
वो पार्टी अगर ये एतराज करे कि एक 3 दफा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अगर सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट आया है तो उसकी सिक्योरिटी का जो है ना वो ध्यान ना रखे, वो प्रोटोकॉल बन जाता है। मतलब इसके ऊपर हम कह सकती हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझे तो गिला आपसे करना चाहिए। जरदारी साहब का बेटा पंजाब का वजीर आला है, आपने मतलब मैंने फिर भी आपसे कभी गिला नहीं किया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पंजाब के अंदर मैं एक बड़ी पार्टी हूं, मैं इंशाल्लाह ताला हम अपना मुकाबला करेंगे, अपने उम्मीदवार फील्ड करेंगे और लोगों से वोट लेंगे। मीनारे पाकिस्तान के जलसे के बाद नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी ने एक तरह से डिसोन कर दिया। एक मिनट, आखिरी बात प्लीज। दूसरा, तौकीर शाह साहब भाई उनको गए हुए मेरा ख्याल हफ्ता 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है वो तो आपने खुद लगाया था, वो तो आपका लाया हुआ है, उसका भी गिला भी आपने मुझसे करना है। अब वो गौहर इजाज साहब जो है जो है बड़ी हैं जरदारी साहब की, जब वो लाहौर आते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि गौहर इजाज साहब जो है उनसे मिले बगैर, खाना खाए बगैर वो वापस चले जाएं। हमने तो गिला नहीं किया कि वो कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं। कैबिनेट के अंदर और बहुत सारे लोग हैं जिनको कहा जाता है कि वो जरदारी साहब के बड़े करीब है। हम तो ये गिला नहीं कर रहे, हम अपने जोरे बाजू पर हम तवक्कल कर रहे हैं, अल्लाह पाक पे तवक्कल कर रहे हैं और हम अपने मंशूर के साथ अवाम के अंदर जाएंगे। मेरा आखिरी गुर आपके लिए ये है कि आप भी यही करें। जनाब एक सवाल करो फरीदा जी। पहली बात तो ये है कि जरदारी साहब ने जिसको बेटा बोला था वो चौधरी साहिबान का रिश्तेदार है, और आपको यकीन दिलाता हूँ जरदारी साहब मुझ समेत किसी से मिलता है तो बेटा बेटा करके पुकारता है, और मरियम नवाज साहिबा कभी वो बेटा करके पुकारता है। तो आप मरियम नवाज साहब पीपल्स पार्टी की है, तो भाई ये तो पहले ही एक जो तहजीब और अदब और वो अखलाकियात है उसको आप सियासी न लेते। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आप मुझे बता दे, आम आदमी में और नवाज शरीफ से मैं इंतहाई माजरत के साथ कहना चाह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब आम आदमी मेरे और आपकी तरह नहीं है। वो इस वक्त अदालतों से सजा याफ्ता है, उनसे कोई डीआईजी या कोई हाई कमिश्नर मिलता है तो वो कानून के दायरे में नहीं आता है। मेरी हमदर्दी है उनके साथ, उनके केसेस के साथ, मगर कानून जो भी है सच्चा है झूठा है उसके तहत तो वो एक सजा याफ्ता है ना। तो इस सूरत में हमें इससे एतराज है कि ये सारी हवाओं के रुख जो ना वो आपकी तरफ क्यों है। और जो बलूचिस्तान में बाप पार्टी ने सबके सब ने शमूलियत की, पीपल्स पार्टी ने, ठीक है, और राइट। 2 हफ्ते बाद कादिर खान साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, नूर लीग में टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब आपके इन पॉइंट्स का। अज़मा बुखारी साहिबा, शेर अफजल मरवत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। I'll see you inshallah on Monday at 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.